नमस्कार, मैं संजय मेहरोल और आप देख रहे हैं मुंबई टुडे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। 15 तारीख को मतदान होना है। इस दौरान आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आइए देखते हैं किन किन क्षेत्रों में किस तरह से अपना चुनाव प्रचार किया और क्या कहा प्रत्याशियों ने। चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में दीपक भाऊ निखाल्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी, किस तरह से उनकी रैली का प्रदर्शन हो रहा है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी रैली निकाली गई और उस रैली में उनके तमाम समर्थक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि लेकर उनके साथ चल रहे थे। क्या कहा दीपक भाऊ निखाल्ये ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। या मारवाडी गावामध्ये आपल्या भेटीत आलेले आहेत। अशी विषयाने उमेदवार दीपक भाऊ निखाल्ये हे आपल्या भेटीत ये वो लम्हा है जो ऐसे हर कोई जनप्रिय नेता नहीं बनता। जनप्रिय नेता वो होता है जो लोगों के दिलों में पहुंचकर राज करे। दीपक भाऊ निखाल्ये चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से गलियों में निकले हैं, वहाँ औरतें उनको रोक रोक कर स्वागत कर रही हैं। बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह से जब किसी प्रत्याशी के लिए इस तरह से स्वागत किया जाए जी। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तो मात्र चंद कदम की दूरी पे चलने पे ही औरतों, महिलाओं ने, पुरुषों ने जिस तरह से स्वागत किया है वो वास्तव में अपने आप में कहीं ना कहीं उनको जनप्रिय बनाने की, कहीं ना कहीं जनप्रिय नेता होने की बात सुझाता है। मैं देख सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं दीपक भाऊ जिधर से भी निकलते हैं फूल मालाओं से स्वागत, कहीं उनके समर्थकों में नारेबाजी, किस तरह से उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। नीला झंडा भारतीय जनता पार्टी का उनको पूरी तरह से समर्थन मिला हुआ, 5 पार्टियां उनको समर्थन दे रही हैं। आप देख सकते हैं दीपक भाऊ निखाल्ये के लिए मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जिस तरह से लोग परेशान है, पिछले जो भी उम्मीद प्रत्याशियों थे उन्होंने किसी तरह का काम नहीं किया। दीपक भाऊ, सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि गटर तक साफ नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इस बारे में? चेंबूर की समस्या बहुत कुछ है, ये तो है ही है। रास्ते का प्रॉब्लम है चेंबूर में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रदूषण का है। दूसरी बात यहाँ पे पूरा स्लम रहने के कारण, चेंबूर के अंदर पूरा स्लम रहने के कारण बच्चे लोगों की एडमिशन के टाइम के स्लम में बच्चा रहता है करके उसका एडमिशन नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को लेके हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चेंबूर की जनता अब कुछ चेंज चाहिए। जनता को ऐसा उत्साह लोगों में ज्यादा है कि भाई 10 साल हो गए, काफी हो गए, अब हम लोग से सहन नहीं होता है करके चेंबूर की जनता स्फूर्त होके सपोर्ट कर रही है। दीपक भाऊ का कहना है कि यहाँ की जनता इतना पीड़ित है कि बर्दाश्त नहीं है। ये पहला मुंबई का एरिया है जहाँ सड़क, बिजली, पानी तीनों की समस्या बनी हुई है। ऐसा लगता है किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। दीपक भाऊ क्या अपील करना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता से, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? नहीं, बस ये पूरे क्षेत्र को, पूरा चेंबूर को SRA के माध्यम से हम लोगों को अच्छा घर देंगे। लोगों का अच्छा घर देने के बाद लोग खुश रहने चाहिए, बच्चे लोगों का एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ की जो जनता है प्रदूषण से मुक्त करूंगा। प्रदूषण जितना होए वो प्रदूषण के लिए चेंबूर में सबसे ज्यादा झाड़ लगाने का अभियान लगाऊंगा और यहाँ पे डंपिंग यार्ड की जगह पे एक कुछ अच्छा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे हम लोग, जिससे ऑर्गेनिक खाद भी बने और साथ साथ
साइकिलिंग चलता रहे, मतलब जो भी कचरा अपन जलाते हैं वो कचरे का खाद बने, वो खाद खेतों में वापिस चले जावे और वापिस वो खाद से खेतों में जाने के बाद उससे फसल आ जाएगी और साथ उसके रिसाइकलिंग करने का हम लोग प्लान डालने का सोचेंगे। और साथ ही साथ चेंबूर की महिला जो वर्ग है, जैसे स्कूल में बच्चे को छोड़ने जाती है तो बाइक पे आके चेन खींची जाती है, तो उनके लिए कुछ सिक्योरिटी का हम लोग इंतजाम करेंगे। और जहाँ के सारे बुजुर्ग लोग हैं उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटी हम लोग दिला देंगे। थैंक यू। सुरक्षा, सम्मान, विकास, ये सभी मुद्दे दीपक निकालिए के उसमें है। निश्चित ही मैं समझता हूँ चेंबूर की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है कि इस तरह से ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो निश्चित ही उनको कहीं ना कहीं उनको अपना सही मायने में जनप्रतिनिधि मिलेगा। मैं इस वक्त खड़ा हूं चेंबूर के मारोली चर्च के गली में। यहाँ पर लोग किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। चुनाव का मौसम है, यहाँ प्रत्याशी हर व्यक्ति के घर में जाकर वोट मांग रहे हैं और ये लोग किस तरह से किसको वोट करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, उनकी दर्द दास्ता क्या है और इनके दर्द को कौन निपटाएगा, ये तमाम पहलू हैं इनके दिलों में छुपे हुए। मैं पूछूंगा क्या दिक्कत है? पानी नहीं, लाइट नहीं, संडस ठीक नहीं, सब गंदा। आप इस बार वोट किसको देने जा रहे हैं? तो किसी देगा तो अच्छा करो देगा ना। अच्छा कौन है? तो कौन है अभी? दीपक। दीपक देने। हाँ उसको दे दे। हम लोग को ये बाथरूम का घर से होता है, वो अभी गटार का है, वो अभी देखो अभी ये भाऊनी केला नहीं ना तो आम्ही सर्वांना त्यांना देऊ वोट, दुसरा कोणाला वोट देणार नाही। पहले जो प्रत्याशी प्रतिनिधि कुणीच केलं काम किया है, कोण कोणा नाही, राजेशने नाही केला, कुणीच केला आमची काय सोय नाही केली। सोय खाली येतात बघतात आणि वापस जातात, दुसरा कोण काय करीत नाही। इस बार आप दीपक भाऊ निकालिए को वोट दीपक भाऊ को देणार। आमची एवढा बाथरूम का काम केला ना करेगा, हाँ वो करना मांगता, दूसरा कुछ नहीं हम लोग को मांगता, हमको बाथरूम का मांगता है। आप इस बार किसको वोट करने वाले? दीपक भाव निकल जाए, हमारा बाथरूम का रोड रास्ता अच्छा बनाएंगे, बाथरूम अच्छा बनाएंगे तो हम उनको ही देंगे। और हमको काम धंधा नहीं, मैं धंधा करती बाजी का काम धंधा कुछ अच्छा देंगे हम लोग को। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या परेशानी है? बाथरूम का बाथरूम की समस्या। इससे पहले जो आपके आमदार थे क्या कभी वो आए थे आपकी समस्या? कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ किया, सब लोग ऐसे ही गए, कोई नहीं। बाथरूम हम लोग को अच्छा मांगता है। मुंबई टुडे न्यूज की खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। संजय मेहरोले को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए मुंबई टुडे न्यूज।